वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना इजलास का एलामिया। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी और प्लान 2027-30 की मंजूरी दे दी। रवां साल बेहतरीन हज इंतजामात पर वजीर मजहबी अमूर और टीम की तारीफ। एलामिया के मुताबिक वफाकी काबीना को नई हज पॉलिसी पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मुजवजा हज पॉलिसी के नफाज के लिए SOPs और दीगर जवाबित बनाए जाएंगे। ख्वाहिशमंद अफराद अब 2030 तक रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। आजमीन किसी भी साल के लिए जरूरत के मुताबिक हज रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल सफाया कर दिया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा, मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी इदारे भरपूर अज़म और कुर्बानियों के साथ फराइज अंजाम दे रहे हैं। बोले, तेहरान में पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी की। ईरानी सुप्रीम लीडर को खराज अकीदत पेश किया। दौरा तुर्किया में नुमाया तुर्क कारोबारी ग्रुपों से मुलाकातें की। सबको मालूम है कि हम अजीम दोस्त हैं, अर्दवान अजीम लीडर हैं, उनका पूरी दुनिया में एहतराम है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तुर्किया के सदर से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, हम F-35 हथियारों के हवाले से भी अहम फैसले करेंगे। तुर्किया के रूसी दिफाई निजाम खरीदने पर कोई एतराज नहीं। मैं नेटो से सख्त नाउमीद हूँ। जब हमें मदद की जरूरत पड़ी तो किसी ने मदद नहीं की। अमरीका ने रूस से हमेशा यूरोप को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। तुर्किया सिर्फ मेरी वजह से इसराइल के खिलाफ जंग में शामिल नहीं हुआ। उम्मीद है यूक्रेन की जंग जल्द खत्म हो जाएगी। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक शहीद की नमाज जनाजा अदा। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में पाक फिज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की शिरकत। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में आला अस्करी हुकाम की भी शिरकत। पाक फिज़ाइया के अफसरान, जवानों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शहीद को खराज तहसीन पेश किया। कौम के मुहाफ़िज़ शरपसंदों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार। ज़ियारत के इलाके कचमांगी में पुलिस और दहशतगर्द आमने सामने। 15 दहशतगर्द जहन्नम वासिल, 9 अहलकार शहीद, 5 लापता। तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान शाहिद रिंद का कहना है कि फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को बलोचिस्तान के अमन से खेलने की भारी कीमत चुकाना पड़ी है। शोहदा की मैयतें डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल कदूस कहते हैं, गुज़श्ता शब से फायरिंग का सिलसिला जारी था। ज़ियारत में दहशतगर्दों का हमला। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं, रियासत दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कुव्वत से कार्रवाई जारी रखेगी। वज़ीर आज़म का कहना था, फितनल खवारिज बलोचिस्तान की तरक्की, अमन और खुशहाली के दुश्मन हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की ज़ियारत में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मसम्मत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था, पुलिस एहलकारों ने जानें कुर्बान करके दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग बका की जंग है, अज़म में लचक नहीं आएगी। सिंध तास मुआहदे पर कोई समझौता नहीं होगा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाने का अज़म। सिंध तास मुआहदे पर भारतीय बयानात का नोटिस। फोरम ने कहा, पाकिस्तान के पानी की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए कोई कदम उठाने से गुरेज नहीं किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस से खिताब में फील्ड मार्शल ने कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली। भारत को शर्मिंदगी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह ताहिर कहते हैं कि पानी पाकिस्तान का नाकाबिले तनसीख हक है। पाकिस्तान हर कीमत पर सिंध तास मुआहदे का दिफा करेगा। भारत की यकतरफा कार्रवाई, दबाव की हिकमत अमली काबिल कबूल नहीं। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक मौक़िफ़।
सेनेटर अफनानुल्लाह खान कहते हैं कि पाकिस्तान अपने जायज़ आबी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। चेयरमैन वाबडा ने भारतीय इक़दाम को जनूबी एशिया के स्ट्रैटेजिक इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दे दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह अली खामनेई की आखिरी रस्मात हेलीकॉप्टर के जरिए जिस्ते खाकी कुम पहुंचाया गया, जहां दोबारा जनाजा अदा किया गया। आज शहीद आयतुल्लाह खामनेई का जिस्ते खाकी नजफ पहुंचाया जाएगा। कल नजफ और करबला में बड़े जुलूस निकाले जाएंगे। 9 जुलाई को उनके आबाई शहर मशहद में हजरत इमाम अली रजा के मज़ार के अहाते में तदफीन की जाएगी। हमारी अवाम और अफवाज किसी धमकी से नहीं डरते। लाखों ईरानियों ने शहीद सुप्रीम लीडर को खराज अकीदत पेश किया। ईरानी वजीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान। कहा, धमकियों की सूरत में हतमी मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। फरीकैन अपने दस्तखत की पासदारी करें। मफाहमती याददाश्त बिल्कुल वाज़ेह है, जिस पर अमल होना चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा किर्गिज़स्तान। चोलपुन अता में सदर के एजाज में इस्तकबालिया। किर्गिज़स्तान के सदर ने आसिफ अली जरदारी का खैर मकदम किया। सदूर के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। सदर आसिफ अली जरदारी की गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के दरमियान तारीखी ताल्लुकात कायम हैं। अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना वक्त का तकाजा है। सदर सादिर जियापारोव का कहना था, बरादराना ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक लेकर जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास। पाकिस्तान के मुख्तलिफ आलमी और कसीरुल जहती फोरम्स पर जारी शमूलियत का तफसीली जायजा। नायब वज़ीर आज़म को आइंदा आला सतह के आलमी इजलासों की तैयारियों पर ब्रीफिंग। इसहाक़ डार का कसीरुल जहती ताउन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म कहा था। आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान के मौसर और जानदार किरदार पर जोर दिया। असली मौक़िफ़ से मुताल्लिका हुकाम का ज़रूरी हिदायत दी। रिवायती बैंकारी को डिजिटल बैंकारी में तब्दील करने के लिए कोशा है। बैंकारी शोबा मौशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में बैंकिंग समिट से खिताब। कहा, बैंकिंग इस्लाहात से कारोबारी सरगर्मियां बढ़ेंगी। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कयानी का खिताब करते हुए कहना था, सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए मालियाती शोबे को मज़ीद मजबूत बनाया जा रहा है। खिदमत का सबक कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से सीखा। देही मराकज़ सेहत की अपग्रेडेशन से तिब्बी सहूलियात दहलीज पर मिल रही हैं। 1.25 लाख के लगभग घर तेजी से तकमील मराहिल में पहुंच चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से एमपीज़ मियां शाहिद हुसैन मोहम्मद ऑन की मुलाकात। अवामी फलाही विजन, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स को सराहा। अरकानी असम्बली की वज़ीर आला के इक़दामात की तारीफ। कौमी शाहराहों मोटरवेज पर टोल टैक्स में इजाफा। कार का टोल टैक्स 100 रुपये मुकर्रर। वैगन को 200 रुपये अदा करने होंगे। बसों का टोल 300 रुपये। 2 और 3 एक्सल ट्रकों के लिए 400 रुपये मुकर्रर। आर्टिकुलेटेड ट्रकों का टोल टैक्स 700 रुपये मुकर्रर। कोहाट टनल इस्तेमाल करने वाली कारों के लिए टोल टैक्स 250 रुपये मुकर्रर। NHA के मुताबिक नजरसानी शुदा टोल टैक्स 10 जुलाई से लागू होगा। हवालदार लालक जॉन ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, शहीद की बहादुरी फरशनासी नस्ल नौ के लिए काबिल तकलीद मिसाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, जख्मी होने के बावजूद दुश्मन के सामने डटे रहना बेमिसाल जज्बा हुब्बुल वतनी का सबूत है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर मुसल्लह अफवाज का शहीद को खराज अकीदत पेश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था, हवलदार लालक जॉन शहीद की लासवाल कुर्बानी पर कौम को रहती दुनिया तक फख्र रहेगा। दुनिया भर में बढ़ती हुई गर्मी और हीट वेव, एयर कंडीशनर्स का इस्तेमाल तेजी से आम। चीन के गुंजानाबाद शहरों को ठंडा रखने के लिए मुनफरिद जदीद और निस्बतन कम लागत का तरीका मुतारिफ करवा दिया गया। शहर योनचेंग में रहायशी इमारतों की छतों पर खसूसी कूलिंग सिस्टम नस्ब। नाम रूफ टॉप फैन रख दिया गया। जदीद तरीन निज़ाम एवोपरेटिव कूलिंग के असूल पर काम करेगा।
कोहे सलमान के कबायली इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। कबायली इलाकों में छोटे बड़े बरसाती नाले बिफर गए, पानी फसलों आबादियों में दाखिल, जमीनी रास्ते मुनक़ता, मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर, शहरियों को मुश्किलात का सामना। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। एबट रोड, लक्ष्मी चौक, शिमला पहाड़ी में बारिश, माल रोड, गड़ी शो, अपर माल समेत दीगर इलाकों में बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। आइंदा 2 रोज के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग, दरियाओं और नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के। मुमकिन खतरात के पेश नज़र PGMA ने कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया। और फीफा वर्ल्ड कप प्री क्वार्टर फाइनल के मुकाबले जारी। बेल्जियम के हाथों अमेरिका को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त। बेल्जियम ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। अमेरिका इवेंट से बाहर। उधर स्पेन के हाथों पुर्तगाल को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त। सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम भी आलमी इवेंट से बाहर।